4 PM न्यूज़ नेटवर्क में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद ज़हीर। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कांवड़ का एक दौर चलता है। कांवड़ ये लोग लेकर के आते हैं भक्त। उसमें क्या होता है कि अक्सर रोडों पे एक रोड बना दिया जाता है, कभी कभी दोनों रोड ही जाम कर दिए जाते हैं। तो जिसके भी सर पे गमछा होता है, कांवड़ होती है, उसे बड़ा सम्मान भी मिलता है, खाने पीने की चीज़ें भी मिलती हैं, उनके पैरों के ज़ख्मों का इलाज भी किया जाता है। लोग अपनी भक्ति से करते हैं। कभी कभी उनमें ऐसा भी होता है कि मिसाल के तौर पे उस रोड पर जा रहे हैं, अब सिविलियन हैं आप, मतलब आप कांवड़िए नहीं हैं, तो बाज़ मरतबा हमने देखा कुछ लोग अपनी गाड़ी पे कांवड़ का झंडा लगा लेते हैं, अपने गले में एक गमछा डाल लेते हैं कांवड़ का, मोटरसाइकिल पर या गाड़ी में, तो उनको लगता ही है कि ये भी कांवड़िए हैं, तो उनकी वजह से वो भी लोग निकल जाते हैं। ऐसा होता है। तो अब देखिए दोस्तों, मैं आपको बिहार के चुनाव और महाराष्ट्र के चुनाव की थोड़ी सी 1-2-4 मिनट का विश्लेषण रखना चाहता हूँ। वहाँ पर बताया जा रहा है कि 10,000 रुपये की जीत ने कारनामा कर दिखाया। नो डाउट 10,000 रुपया भूखे मरते हुए लोग आदमी के पेट में संजीवनी का काम करता है। वो 10,000 आगे मिलेंगे नहीं मिलेंगे बात अलग है, लेकिन वक्ती तौर पर वो नियम के रूप दिए हों, नियम के अनुरूप दिए हों या खिलाफ दिए हों, एक बहस का विषय हो सकता है। लेकिन 10,000 रुपये बिहारी के लिए, जो बेचारा बड़ा कमज़ोर व फाइनेंशियल है, उसकी महिलाओं के लिए 10,000 बड़ी रकम है। 10,000 में तो पता नहीं, बस खैर छोड़िए। तो कई सारी बातें हैं, लेकिन मेरे समझ में एक बात ये नहीं आती कि ये जो लोग हैं, भारतीय जनता पार्टी के बारे में ये कहा जा रहा था कि ये शायद 30 नंबर की पार्टी बनेगी, और नीतीश कुमार को कहा जा रहा था ये नंबर 1 हो सकते हैं, नंबर 2 भी हो सकते हैं। ये बात समझ में आ रही है। लेकिन एक बात बताइए, चिराग पासवान को भी 22 सीटें मिल गई, उपेंद्र कुशवाहा, मांझी, सबके जो है गंगा में धुल गए सारे के सारे। मैं इस बारे में सोच ही रहा था, मुझे अचानक महाराष्ट्र याद आया। महाराष्ट्र में आपने देखा, मैं बारहा जिक्र कर चुका हूँ कि वहाँ बीजेपी शिव से लड़ी थी, तो वहाँ 150 सीटों पे शायद वो लड़ी थी। वहाँ 132 सीटें आ गई थी। अब बिहार में तो कह रहे हैं कि सर साहब 10,000 रुपया है, SIR है। वहाँ 10,000 नहीं, कम पैसे थे, 2,500 या 1,500 रुपये थे। वहाँ पर कोई SIR भी नहीं हुई थी, तो वहाँ पर भी ऐसी जीत। चलिए, बीजेपी एक पूरी इंडिया में या हिंदी पट्टी पे एक मजबूत पार्टी है, समझ में आ रही है बात। लेकिन ये बताइए, बीजेपी के अलावा ये शरद पवार के भतीजे के अंदर कौन से सुरखाब के पर लग रहे थे? उसके लिए तो नाराज़गी थी मोदी जी में, खुद में, और बाकी लोगों में बेईमान और चोर डकैत बताया जा रहा था, पता नहीं कितने हज़ार करोड़ रुपए का, इशारों में। उसको इतनी सारी सीटें कैसे मिल गई बताइए? भाई, शरद पवार की तरफ सहानुभूति थी, लेकिन ये जो क्या कहते हैं इसका अजीत पवार, इसको इतनी सीटें कैसे मिल गई? तो अजीत पवार 59 सीटों पे लड़ा, 41 सीटें मिल गई, 72% तक का स्ट्राइक रेट। और वहीं शरद पवार जी को, जो भीष्म पितामह कहे जाते हैं, उनको सिर्फ 10 सीटें मिली थी। चाचा को 10, भतीजा बगावत करके पार्टी को तोड़ के जो गया था, उसको 41 सीटें मिल गई। चलिए, फिर मैंने देखा एकनाथ शिंदे। ये एकनाथ शिंदे का अगर आप कहीं दूर कहें तो पूरे महाराष्ट्र में कहीं रोल नहीं है, ठाणे के आसपास इसका असर है। एकनाथ शिंदे ने 2024 में 57 सीटें मिली थी, मैं 56 कह रहा हूँ आपसे, 57 मिली, और 79 सीट पर ये लड़ा था। 57 सीट, ये भी 72-71% का जो है रिजल्ट निकाल के लाया। और शिवसेना, जो ओरिजिनल शिवसेना थी बाला साहब ठाकरे की, उद्धव ठाकरे की, उसको 20। तो ये कौन सा ऐसा केमिस्ट्री है कि जो भी गमछा डालता है कांवड़ के दौर में रास्ता पार कर जाता है, पुलिस वाले रास्ता दे देते हैं उसे? ये कौन सा चुनाव आयोग है कि बीजेपी के साथ यदि आप हैं, आप डकैत हैं, चोर हैं, आपको सीटें मिल जाएंगी? इसका मतलब ये है कि अब आप इस बात को मानेंगे कि 10,000 का असर नहीं है। वरना फिर ये कुशवाहा को और मांझी को कितनी मिलती, मैं इसकी भी देख लेता हूँ। बिहार में मांझी को कितनी मिली, तो मैं एक्चुअली खोले उसमें इंटरनेट से देख रहा हूँ। बिहार में मांझी को और उपेंद्र, ये वो थे ना, उपेंद्र कुशवाहा को कितनी सीटें मिली, देख लेते हैं। अभी चैट GPT बता देगा। बात यह है दोस्तों कि ये जो 5 सीटें जीतन राम मांझी को
मोर्चा को बिहार में 2025 में मिली 5, लड़े कितने में थे? 6 पे लड़े थे। ऐसा बेहतरीन तो सचिन तेंदुलकर, रिचर्ड का भी नहीं है। क्या बात है साहब। और जी जनाबे मन, इसमें इमामगंज बुर्ज और 4 सीटें उपेंद्र कुशवाहा, राष्ट्रीय लोक मोर्चा। और साहब ये ज़बरदस्त प्रदर्शन है, कमाल कर दिया। उपेंद्र कुशवाहा 5 पे लड़ता, 4 मिल जाती हैं, और मांझी जो है वो 6 पे लड़ते हैं, उनको 5 मिल जाती हैं। भाई ये तो दोस्ती बड़े फ़ायदे की है। इसके इनको कैसे में, मांझी का क्या रोल था 10,000 रुपये में उपेंद्र को? तो इसका मतलब ये है कि वो सिस्टेमेटिक, बहुत अच्छा तो कंट्रोल नहीं कह सकता मैं चुनाव आयोग का, लेकिन कोई मशीनरी पे ऐसा ज़बरदस्ती कि रही, अरे भाई इसको जरा सा ऊपर कर दो, इसको नीचे कर दो। ये अक्सर आपने देखा होगा, कभी कभी अगर पब में कोई गया है तो वहाँ पर माहौल बनाता है वो डीजे जो होता है, वो सुरूर बना देता है, वो अपनी जो रहता है ना उसके सामने को म्यूज़िक का पूरी मशीन सी, क्या बोलते हैं उसे, वो ऊपर बढ़ाता चला जाता है, कभी सुरूर में आ जाता है, हल्के हल्के नीचे आ जाता है। ऐसा नहीं होता कि एकदम तो फ़ौरन जो है लंबाडा कुछ करके, कोई लबाडा करके कोई म्यूज़िक है, अचानक रफ़ी के गाने, नहीं नहीं, सुरूर धीरे धीरे करते हैं। तो ये जो तमाम काम हुआ है ना, ये जो मैंने आपको ललित, अजीत पवार, शिंदे, कुशवाहा, मांझी, चिराग पासवान, इनको जो 29 सीटें लड़ रहा था, चिराग पासवान 22 जीत गया भाई। तो ये बिल्कुल अब आपके सामने, मेरे पास कोई सबूत नहीं है, लेकिन आपको सोचने के लिए मजबूर होना चाहिए। अगर आप मिसाल के तौर पे इस तरफ, इस पक्ष में है कि नहीं बीजेपी आने चाहिए, धार्मिक पशु हैं, तो भाई फिर तो कोई बात बनती नहीं है। मैं आज देख रहा था, एक साहब हैं अच्छे पत्रकार हैं, उन्होंने किसी का वो डाला एक वीडियो, बोला मोदी जी को वोट देनी है, बस घर घर में बस कमाल है, कमल का फूल खिलाना है। कहाँ के हो? छपरा के हो। छपरा में कोई बहुत सारी समस्याएं हैं, कोई काम नहीं हुआ, सड़कें नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, भाई फिर वोट क्यों दे रहे? भाई नहीं, मोदी जी को वोट दे रही है, दे दे भाई वोट। मोदी जी को जो वोट मिल रहा है वो गुजरात के नरसंहार पर मिल रहा है क्या? एक वर्ग के पेच टाइट करने पर मिल रहा है क्या? पाकिस्तान का, अफगानिस्तान का, ISIS का डर दिखा करके वोट मिल रहा है क्या? कि अगर तुमने हमें वोट नहीं दिया तो ये लोग हावी हो जाएंगे? अरे नहीं भाई, ऐसा नहीं है। वीर अब्दुल हमीद की धरती है, सोफिया कुरैशी की धरती है भाई। मुसलमान जिस विशेष कौम से आप डराना चाहते हो, ये हिंदुस्तान के अंदर 35 करोड़ मुसलमान या 20 करोड़ जितने भी आप बता दें, वो पहले अपनी जान देने को तैयार हो जाएगा भाई। आप क्या समझ रहे हैं? अंग्रेज़ों को खाली एक ही कौम ने थोड़ी ना भगाया है, सब ने भगाया मिलकर, सभी का खून है इस मिट्टी में। बस बात यह है दोस्तों कि इस कंपैरिजन को देखें आप, कोई सबूत नहीं है, लेकिन मैं ये देख रहा हूँ कि लगातार लिबरल पत्रकार बड़े बड़े जो लग रहे थे कि ये लोगों की बात उठाते हैं, उनके पास गड्ढे पहुँच गए, शायद अपना ईमानी बेच बैठे हैं। अब कह रहे हैं नहीं 10,000 नहीं काम करके दिखाया, मोदी ऐसा जीतते हैं, अमित शाह इतने काबिल आदमी हैं कि बस बहनों ही बना लूँगा उनको अपना। अरे डूब मरो, डूब मरो। बात यह है दोस्तों, मुझे तो ये थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट करना था आपके सामने। अजीत पवार, ये लोग वाह वाह, बीजेपी के हाथ में लाए, ये जीत गए, और बाकी तू राहुल गांधी कितने भी मेहनत करता रहे, तेजस्वी यादव कुछ भी करता रहे। जय हिंद।